हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार सुखबीर 5 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर पिछले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें क्लास 11 क्लास 12 के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में उस पर जानकारी दी गई है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, जल्द से जल्द जाकर उसे देखें। आइए चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में, जिसे इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसे कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में ITF कहते हैं। बच्चों, हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें त्रिकोणमितीय फलन अनुपात जानेंगे क्लास 10 में। क्लास 10 में हम लोग त्रिकोणमितीय क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, और क्लास 11 में त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होता था, ये थीटा होता था, ये एंगल होता था, इसके सामने एक भुजा कोण होती थी, और ये लंब होता था, और ये आधार होता था। इसमें मान निकालना रहता था साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में ये इस तरह का होता था, उसमें हम लोग क्लास 10 में इस तरह पढ़ के आ चुके हैं। यदि पूछता था कि साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का अनुपात बताइए, जिसे इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, जैसे हम दे दिया साइन थीटा, बराबर पूछेगा कि इसका अनुपात बताइए, इसका रेशियो बताइए, तो क्या करते थे, इसका रेशियो होता था लंब बटा कोण। इसका रेशियो होता था लंब बटा कोण। क्लास 11 में हम लोग जानते हैं कि उसमें इन फलनों के बारे में बताया गया है, जैसे में साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सब क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ये क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स के बारे में, व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम के बारे में पढ़ना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। त्रिकोणमितीय फलन, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन यदि दिया है साइन थीटा बराबर यक्स दिया है, दे दिया साइन थीटा बराबर यक्स, तो ये होता है संख्यात्मक मान, ये होता है संख्यात्मक मान, ये होता है कोण, और ये होता है फलन। तो सब ले जानेंगे कि साइन थीटा बराबर यक्स दिया है, तो ये होता है यक्स संख्यात्मक मान होता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और इसे एंगल, कोण को एंगल कहते हैं, और ये फलन है जिसे फंक्शन कहते हैं। ये सब होता है यदि थीटा से, ये संख्यात्मक मान है, ये कोण है, इसे फलन कहते हैं।
ये होता है त्रिकोणमितीय फलन। यदि कोण को संख्यात्मक मान में परिवर्तित करना त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये थीटा कोण है, ये फलन है और ये संख्यात्मक मान है। इस थीटा कोण को यदि हम संख्यात्मक मान में परिवर्तित करते हैं तो इसे फलन कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इस थीटा कोण को यदि हम यक्स या संख्यात्मक मान में किसी वैल्यू में परिवर्तन करते हैं, यदि कोण को संख्यात्मक मान में परिवर्तित करना त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ये कोण है, इसको संख्यात्मक मान में यक्स में बदल देना, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये तो हो गया त्रिकोणमितीय फलन। अब जानेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, जिसे इनवर्स कहते हैं। इसे भी शॉर्टकट में हम कहते हैं TF कहते हैं, शॉर्टकट में TF कहते हैं। अब इसे जानेंगे कि इनवर्स को जानेंगे। अब इनवर्स के बारे में जानेंगे। यदि यही दिया है साइन थीटा बराबर यक्स दिया है, तो थीटा का मान थीटा यहीं पर आने देते हैं और इसको मतलब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा। हम लोग को मालूम है कि ये होता है कोण होता है, ये संख्यात्मक मान होता है, और ये फलन होता है। इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसे बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसमें कोण से संख्यात्मक मान में परिवर्तित हो रहा था तो ये त्रिकोणमितीय फलन होता था। या कोण से इसमें सबसे पहले जरूरी है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो ये समझना दोनों को बहुत जरूरी है। ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये इनवर्स फलन है, इन दोनों को बहुत समझना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि इसमें देखते हैं कि थीटा से संख्यात्मक मान में परिवर्तित हो रहा है, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि संख्यात्मक मान से थीटा में परिवर्तित एंगल में परिवर्तित होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। इसका परिभाषा होगा कि संख्यात्मक मान को कोण में बदलना, संख्यात्मक मान को कोण में बदलना इनवर्स कहलाता है। इनवर्स कहलाता है, संख्यात्मक मान को कोण में बदलना इनवर्स कहलाता है। एक बार और आप लोग क्लियर कर दे रहे हैं हम कि यदि ये दिया है साइन थीटा बराबर यक्स दिया है, ये फलन त्रिकोणमितीय फलन है, ये इनवर्स है, प्रतिलोम है, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि दे दिया यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा, हम जानते हैं कि ये है कोण और ये है संख्यात्मक मान, और ये है संख्यात्मक मान, ये है कोण। जानेंगे कि कोण को संख्यात्मक मान में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। प्रतिलोम क्या कहलाता है, संख्यात्मक मान को कोण में परिवर्तित करना ही इनवर्स प्रतिलोम कहलाता है। इसके बाद से ज़्यादा जरूरी है फलन, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फलन। आई होप, मैं आशा कर